हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। मेरा नाम है विकास शर्मा। आज के सेशन में हम बात करेंगे 13 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आगामी बैंक, एसएससी, रेलवेज में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। प्लस साथ में जो पीडीएफ है वो आपको एप्लीकेशन में प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो आप ऐप से चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपसे लिए पूछा है कि जो कंचनजंगा है, ये जो नेशनल पार्क है, ये भारत का पहला मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये कौन से स्टेट में है, तो आपको बताना है उस स्टेट का नाम। कमेंट सेक्शंस में अगर आपको सही आंसर मालूम है तो जरूर बताइएगा। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का नवीनतम स्तर कितना है? आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो 3 जुलाई 2026 को ये जो आंकड़े आए, तो उसमें जो भारत का विदेशी मुद्रा जो भंडार है वो अब $7.26 बिलियन जो है वो यहाँ पर बढ़ गया है। और अब जो है कुल विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो भारत का हो चुका है $674.19 बिलियन का। आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मुख्य रूप से जो विदेशी मुद्रा हमारी संपत्ति है, जिसको हम फॉरेन करेंसी एसेट्स भी बोलते हैं, और जो गोल्ड रिजर्व है, इनके आपने देखा होगा कि जैसे ही सोने के जो भंडार हैं वो बढ़े, उस वजह से ही हमारा जो ये फॉरेन करेंसी एसेट्स है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिला। तो ये आपसे एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा। 3 जुलाई 2026 के आंकड़े, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से $674.19 बिलियन ऑफ द वीक एंडेड देखने को मिला। और ये हमारा अभी तक का जो है वो डेटा है। और पिछली बार जो है वो इसमें गिरावट आई थी, लेकिन इस बार जो है वो अच्छी रिकवरी यहाँ पर हमें देखने को मिली है। तो एग्जामिनेशन में ये डेटा आपसे पूछा यहाँ पर जाता है। विच मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटिंग द PMFME स्कीम? आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा रहा है कि जो PMFME योजना है वो किस मंत्रालय के द्वारा जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट की जा रही है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के द्वारा इसको स्टार्ट किया जा रहा है। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो PMFME है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन ऑफ द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। ये जो योजना है वो छोटे जो फूड बिजनेस हैं इनको बड़ा बनाने में मदद कर रही है। अब तक 2 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो इसका फ़ायदा उठा चुके हैं, जिसमें लाखों नई नौकरियां जो है वो यहाँ पर पैदा हुई हैं। और इस योजना के तहत सरकार जो है बिजनेस शुरू करने के लिए यहाँ पर लोन देती है। 35% तक जो है सब्सिडी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। ये खास तौर पर महिलाएं और नए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं इनके लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अभी क्या हुआ है कि जो PMFME है, इस स्कीम ने 2 लाख लोगों को बैंक से जो क्रेडिट लिंक्ड है लोन, इसको दिलाने का इन्होंने जो बड़ा लक्ष्य है ये यहाँ पर पूरा कर लिया है। सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी बड़ी चीज़ क्या है कि इस योजना के जरिए जो फूड प्रोसेसिंग बिजनेस है, इसमें 20,300 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर देखने को मिला। और कहा यही जा रहा है कि लगभग 11 लाख के आसपास जो है नई नौकरियाँ यहाँ पर इसके थ्रू पैदा हुई हैं। और 90% जो हैं वो इसमें नए कारोबारी हैं और 44% जो है वो यहाँ पर वुमेन है। 75,000 से ज़्यादा जो है वो छोटे बिजनेसेस और जो है अब उनको रजिस्टर्ड कर दिया गया है। तो आपने देखा होगा कि जो FSI है और GST इनके थ्रू जो है उनको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया हुआ है। और ये जो गवर्नमेंट की स्कीम है जिसको हम लोग PMFME बोलते हैं, ये बेसिकली जो ODOP है ना, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो इसमें ये बेसिकली इसके जो गाइडलाइंस है इसके हिसाब से काम करती है। और सरकार इसमें 35% की सब्सिडी यहाँ पर देती है। पॉलिसी बाजार द्वारा शुरू किए गए नए बीमा जागरूकता अभियान का यहाँ पर नाम क्या रखा गया है? तो पॉलिसी बाजार ने अमिताभ बच्चन को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सबसे ज़रूरी जो क्वेश्चन है वो यही है कि पॉलिसी बाजार ने किसको अपना बनाया? तो अमिताभ बच्चन, ठीक है, AB से याद रखना, अमिताभ बच्चन को बनाया गया ताकि वे लोगों को बीमा के बारे में जो है जानकारी यहाँ पर दे सके। और इस बार जो है इनका जो जागरूकता अभियान है इसका नाम है परिवार सबसे पहले। तो इन्होंने कहा है कि परिवार सबसे पहले, ये इनका एक अभियान है पॉलिसी बाजार का। और 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस खरीदने के लिए जो है ऐसा इंसिस्ट किया जा रहा है। और पहला जो IRDAI का जो लक्ष्य है 2047 तक सभी के पास जो है इंश्योरेंस हो, तो इस दिशा में एक ये बड़ा कदम है, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। तो हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, ये जो अलग अलग कैंपेन है, इसमें परिवार सबसे पहले ये कैंपेन अमिताभ बच्चन जो ब्रांड एम्बेसडर हैं पॉलिसी बाजार के, इनको द्वारा इसको चलाया जा रहा है। ये भी जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स में देता हूँ ये भी आप इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको नोट कर लिया करिए क्योंकि एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन यूसीसी कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द वेस्ट बंगाल। जो पश्चिम बंगाल सरकार है इन्होंने एक कमेटी बनाई है जो यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है यूसीसी इसके ड्राफ्ट पर ये बेसिकली काम कर रही है और इसमें 9 सदस्य हैं। अब जो ये 9 सदस्यों की जो कमेटी बनाई गई है इसके जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जो हैं वो जो है जिनका नाम है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है, तो ये बेसिकली हैं। और इस कमेटी के हेड अगर आपसे पूछे हैं तो ये रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। अब ये जो कमेटी है वो कानून के उन नियमों को देखेगी जो शादी, तलाक और जो विरासत हो गया, गोद लेने और लिविंग रिलेशनशिप जो है इन सबको यहाँ पर ये हैंडल करने वाली है। और इसमें जो है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं इनको यहाँ पर छूट दी गई है। तो ये भी पूछा सकता है कि ये जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने जो 9 सदस्यीय समिति बनाई है जो ड्राफ्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल 2026 है, तो इसमें किनको छूट दी गई है, तो जो ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ हैं इनको यहाँ पर छूट दी गई ताकि ये अपने कल्चर के प्रति जो सम्मान दिखाते हैं और उनका जो प्रिजर्व है वो उसको वहाँ पर कर सकें, ठीक है। और इस बिल को 2026 अगस्त में जो है विधानसभा में पेश किया जाएगा। What is the estimated population of India in 2026? ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और भारत की अगर जनसंख्या की बात करें तो 1.47 बिलियन डॉलर जो है ये है। चाइना को अपने पीछे छोड़ दिया है। चाइना की अगर आप देखेंगे तो ये 2026 में जो पॉपुलेशन है वो है 1.413 और हमारी जो पॉपुलेशन है 1.477 है, ठीक है। और बाकी अगर देखेंगे किसी की भी जो 500 मिलियन तक टच नहीं कर पाई है, तो ये आंकड़े टॉप 10 कंट्रीज़ के यहाँ पर हैं। और 11 जुलाई को जब बर्ड जो पॉपुलेशन डे है इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हर एक साल, और इसका उद्देश्य यही होता है कि लोगों को जनसंख्या जो प्रॉब्लम्स हैं इनको बताना और जो हेल्थ है और जो जेंडर इक्वालिटी है ना इसके प्रति जो है सबको सम्मान यहाँ पर देना। और इसको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1989 में जो है शुरू यहाँ पर किया गया था 1989 जो 5 बिलियन डे जो है इसके हिसाब से, जब दुनिया की आबादी जो है 5 बिलियन थी तब जो है 11 जुलाई 1987 की याद में इसको मनाया यहाँ पर गया था। 2026 की जो थीम है वो है युवाओं को सशक्त बनाना ताकि वे निश्चित और आशावादी दुनिया में अपने परिवार की जो योजना है वो यहाँ पर बना सकें। और जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कितना हो चुका है, ये हो चुका है 2.0, मतलब इसको घटा लिया गया जो कि एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर है। पहले ये 2.1 था लेकिन 2.0 हो चुका है। भारत और न्यूजीलैंड ने 2030 तक जो बाइलेटरल ट्रेड है इसको कितना करने का जो लक्ष्य है वो यहाँ पर रखा है। तो भारत और न्यूजीलैंड ने अपने रिश्ते को एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप पर पहुँचा दिया है। और ये जो है मोदी जी अभी देखा कि आकलन की यात्रा के दौरान उन्होंने रोड टू मैप 2030 जो है इसका विशेष नाम जो दिया। तो दोनों देशों के बीच कुल 10 समझौते जो हैं वो यहाँ पर होते हैं। और इसमें क्या है कि जो न्यूजीलैंड का जो डॉलर है अगर उसके हिसाब से बात करें तो 7 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर के हिसाब से हुआ है। अगर आप देखेंगे लगभग ये 35,000 करोड़ के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो 2030 तक की अगर बात की जाए तो 35,000 करोड़ तक का जो है ये डबल बायलैटरल ट्रेड है जो कि यहाँ पर एक रोड मैप इसके लिए प्रिपेयर किया गया है। अब होगा क्या कि दोनों देश के नेता जो है इस पर सहमति कर गए हैं क्योंकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इसको बहुत ज़्यादा ओपन रखा जाए, ठीक है। तो इसलिए जो है ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगी। Who won the 2026 विंबलडन मिक्स डबल्स टाइटल? क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि जो विंबलडन है वो दुनिया के सबसे मशहूर टेनिस खिलाड़ियों में से एक हैं। तो इनके बारे में अगर थोड़ी सी बात की जाए तो ये जो 2026 का विंबलडन मिक्स जो डबल्स है ये जीता है जेलेना ओस्टापेंको एंड द मार्सेलो एरावेलो ने, ठीक है। तो ये जो मिक्स डबल्स है विंबलडन का, इसका फाइनल मैच काफ़ी रोमांचक रहा और लाताविया की जो येलेना है ओस्टापेंको और अल सल्वाडोर के जो है मार्सेलो एरावेलो, तो इन्होंने जो है ये खिताब यहाँ पर अपने नाम पर किया है। तो ये आपसे पूछा सकता है कि कौन कहाँ का है, तो ये लैटवीना की जेलेना है और मार्सेलो ये एल सल्वाडोर को हैं। तो इन्होंने 2026 का जो विंबलडन मिक्स डबल टाइटल है वो अपने नाम पर किया। The Ministry of the Finance has recently waived the basic customs duty BCD on the goods used in the manufacturing of which की component। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी एक्चुअली हुआ क्या
कि सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है उसके बारे में इन्होंने बात की। अब क्या होगा कि भारत में मोबाइल और जो ईवी हैं इसके निर्माण को और भी तेज कर दिया जाएगा। तो आप ऐसे समझें कि जो मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस है तो इन्होंने कुछ खास चीज़ों पर जो BCD है, बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है, इसको पूरी तरह इन्होंने माफ़ कर दिया है। तो इसमें लिथियम आयन सेल्स हैं, डिस्प्ले असेंबलीज हैं एंड इंडक्टर कॉइल मॉड्यूल्स हैं। तो इसका फ़ायदा उन कंपनियों को मिलेगा जो भारत में लिथियम आयन और जो सेल हैं, इंडक्टर कॉइल है और डिस्प्ले असेंबली जो है उसको यहाँ पर बनाती है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है, जो बेसिक कस्टम ड्यूटी BCD जो है उसमें एग्जाम कर दिया गया है। तो इसमें जो है ये 4 का एडवांटेज जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें लिथियम सेल्स हैं और इंडक्टर कॉइल मॉड्यूल्स हैं एंड द डिस्प्ले असेंबलीज हैं। ठीक है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने साइबर और महत्वपूर्ण जो प्रौद्योगिकी हैं इनके ऊपर जो है सहयोग के लिए कौन सा नया ढांचा है यहाँ पर शुरुआत किया है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर जो पैक्ट्स बोलते हैं, PACTS पैक्ट्स, तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप ऑन साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स है, इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो ये एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया इंडिया का पार्टनरशिप ऑन द साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन है। तो इसको इन्होंने यहाँ पर जो है एक साझेदारी के थ्रू देखा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और ज़रूरी टेक्नोलॉजी में ये लोग साथ मिलकर काम करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो पुरानी 2020 वाली साझेदारी है इसका ये कौन सा वर्जन है। तो इसका ये काफ़ी बड़ा वर्जन होने वाला है। तो 2020 में जो ये पैक्ट है वो रिप्लेस करने वाला है 2020 की जो पॉलिसीज़ हैं इनको यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट जो है अभी जो हमारे यहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं उनके बारे में न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आई थी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि वेयर इज़ द सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बीन इनॉग्रेटेड। तो जो अभी पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, तो इन्होंने कोयम्बटूर तमिलनाडु में जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट है, इंसान और वन्य जीवों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इस पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है COE इसका उद्घाटन यहाँ पर किया है। तो ये किया है कोयम्बटूर में। तो ये जो सेंटर है वो WSECON स्थित के अंतर्गत जो है वो यहाँ पर काम करेगा। साथ ही उन्होंने एक नेशनल पोर्टल जो है वो भी यहाँ पर शुरू किया है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और एक सेंटर हब की तरह जो है ये काम करेगा, जहाँ पर वैज्ञानिक और जो विशेषकर लोग होते हैं वो ये समझेंगे कि जंगली जानवर और इंसानों के बीच होने वाले टकराव को कैसे यहाँ पर कम किया जा रहा है। तो ये एक अच्छा इनका एक वर्कशॉप और ये जो चीज़ें हैं जिसमें ये देश भर के बड़े अधिकारी और वैज्ञानिक हैं उन्होंने यहाँ पर हिस्सा लिया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, इनको बिल्कुल स्किप मत करना, ये आपके क्वेश्चंस के लिए काफ़ी ज़रूरी यहाँ पर रहेंगे। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द नशा मुक्त भारत अभियान NMBA। तो अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि जो नशा मुक्त भारत अभियान है ये बेसिकली हमारे देश को स्वस्थ और सुरक्षित बनाने के लिए एक बड़ी पहल है। तो अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं तो 2020 में इसकी जो है शुरुआत यहाँ पर की गई थी और इसको मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया और तब से लेकर अब तक जो है भारत में 23 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो हैं उन तक ये पहुंच चुका है। पहले ये सिर्फ जो है 272 जो संवेदनशील जो जिले होते हैं इसमें शुरू हुआ था, लेकिन अब ये पूरी जो भारत है उसका एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर बन चुका है। तो ये जो नशा मुक्त भारत अभियान है ये आपसे पूछा सकता है कि किस मंत्रालय के द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया। तो यह मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है। तो ये आपसे पूछा सकता है और इसमें क्या होगा कि जो लाखों स्कूल और कॉलेज को यहाँ पर इन्होंने जोड़ लिया है ताकि जो युवा हैं और जो वुमेन है वो नशे के खिलाफ जो है एक जागरूक अभियान यहाँ पर चला सके। According to the AISHE 2023-24 report, what is the gross enrollment ratio GER for the higher education in India? तो ये है 30% यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपका जो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन है ये AISHE जो है इसके द्वारा एक ताज़ा रिपोर्ट है, उसमें ये बताया गया है और ये रिपोर्ट हमको ये बताती है कि भारत में जब कभी भी अगर आप उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन के स्तर को आप बढ़ा रहे हो तो उसको समझने के लिए ये जो रिपोर्ट है वो काफ़ी ज़रूरी रहेगी। और जो हमारे यहाँ की एजुकेशन मिनिस्ट्री हैं उन्होंने आयशा 2022-23 और 2023-24 की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर जारी कर दी है। 2023-24 में भारत की उच्च शिक्षा लेने वाले छात्रों की जो औसत संख्या है वो लगभग 4.5 करोड़ हो गई है और जो GER होता है इसको बोलते हैं ग्रास इनरोलमेंट रेशियो, मतलब 18 से 23 साल के जो युवा हैं इनका कॉलेज में जो है अब परसेंटेज लगभग 30% यहाँ पर रह गया है। तो इट हैज़ रीच 30% अप फ्रॉम द 29.5 इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है। तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा।
भारत में वर्तमान में लगभग कितने रिटेल जीसीसी जो हैं वो यहाँ पर ऑपरेट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है कि कितने भी जीसीसी यहाँ पर चल रहे हैं। तो भारत अब दुनिया में रिटेल और जो एफएमसीजी कंपनियाँ इनके लिए ग्लोबल मार्केट कंपेटेबिलिटी सेंटर्स जो हैं इसका सबसे बड़ा हब बन गया है। तो ये हैं 180 भारत में लगभग अभी जीसीसी जो संभालने संचालित हो रहे हैं वो 180 के द्वारा यहाँ पर हो रहे हैं। और अगर इनके बारे में थोड़ी सी बात की जाए तो जो ये टीम लीज डिजिटल है तो इसकी अभी एक रिपोर्ट आई थी। इसमें बेसिकली जो जीसीसी है ये सबसे बड़ा केंद्र था। तो भारत में अब तक 180 सेंटर ऐसे आए हैं जहां लगभग 2.72 लाख जो प्रोफेशनल्स हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा इकोसिस्टम तो यहाँ पर जाना जाता है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये इतना बड़ा इकोसिस्टम है कि ये पोलैंड, फिलीपींस, मैक्सिको, जर्मनी और मिस्र जैसे 5 बड़े देशों के जो कुल सेंटर्स हैं इनसे 34% जो है वो यहाँ पर ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू द UDISE 2025-26 भारत के जो टीचर स्ट्रेंथ है वो कितनी क्रॉस हो चुकी है। तो अभी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, शिक्षा मंत्रालय, इन्होंने UDISE 2025-26 की एक रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया गया कि भारत में 1.02 करोड़ जो है टीचर्स अब हो चुके हैं। तो जो एजुकेशन का लेवल है वो यहाँ पर काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। और स्कूल छोड़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं इनकी ड्रॉप रेट जो रेट है वो काफ़ी यहाँ पर कम हुई है। अगर आप ड्रॉपिंग लेवल देखोगे तो यहाँ पर कहा गया है कि जो ड्रॉप आउट रेट्स हैं वो काफ़ी कम हुए हैं। और सेकेंडरी लेवल पर जो ड्रॉपिंग है वो 7.0 है और जो प्रेप पर 1.8% है, क्योंकि टीचर्स की संख्या इन्होंने काफ़ी यहाँ पर बढ़ाई है। और जो इंटरनेट फैसिलिटीज़ है वो भी स्कूलों में काफ़ी ढंग से है। अगर आप कंप्यूटर फैसिलिटीज़ देखोगे तो 69.9% जो है वो यहाँ पर हुई है और इंटरनेट एक्सेस जो है वो 67.4% यहाँ पर है। और जो एजुकेशन का अगर आप फील्ड देखोगे तो इसमें जो वुमेन है इनकी भागीदारी काफ़ी बढ़ रही है। अगर आप टोटल टीचर्स देखोगे तो इसमें जो है 54.9% जो टीचिंग वर्कफोर्स है वो महिलाओं का है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करेगा। और जो PTR है, PTR एक ऐसा रेशियो होता है जो पीपल टीचर रेशियो होता है, मतलब कि छात्र और शिक्षक के बीच का रेशियो है। तो ये भी काफ़ी यहाँ पर अच्छा है। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो हर क्लास में जो शिक्षा है इसके लिए जो शिक्षकों का नंबर है वो काफ़ी पर्याप्त है। तो 30:1 का रिकमेंडेशन यहाँ पर था और इस लेवल्स पर यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को किया भी है। व्हाट परसेंटेज ऑफ गारंटी कवरेज इज़ प्रोवाइडेड टू MSMEs अंडर ECLGs। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे कभी भी जो व्यापारी हैं इनको आपातकालीन आर्थिक मदद देने की जब नौबत आती है, क्योंकि अभी आपने देखा कि वेस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इनके लिए गवर्नमेंट जो है वो गारंटी ले लेता है। तो गवर्नमेंट ने 100% गारंटी की बात कह दी है और इनका ये कहना है कि जो भी MSMEs होंगे इनके लिए हम 100% गारंटी देते हैं ताकि बैंक बिना डरे उनको लोन आराम से दे सके। और अभी क्या हुआ है, लगभग 4,11,000 लोगों की जो गारंटी है वो यहाँ पर गवर्नमेंट की ओर से दी गई है। अगर आप टोटल अमाउंट देखोगे तो ये है आपका 1,55,229 करोड़ का, ठीक है, जब से इसको लॉन्च यहाँ पर किया गया। तो मतलब इनको किसी भी रिस्क में काउंट नहीं करा जा रहा है, मतलब इनके लिए गवर्नमेंट एक एज अ सपोर्टर गार्जियन की तरह यहाँ पर खड़ी हुई है, ठीक है। इंडिया साइंड एन इलेक्शन कमीशन MOU विद विच कंट्री। अभी क्या हुआ है कि भारत ने एक जो है MOU साइन किया है, भारत का जो इलेक्शन कमीशन है इंडोनेशिया के साथ में। तो होगा क्या यहाँ पर कि भारत और इंडोनेशिया के जो चुनाव आयोग हैं इनके बीच में एक अभी MOU हुआ है। तो इस समझौते का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि दोनों देश मिलकर चुनाव कराने के बेहतर तरीके और तकनीकी जो है वो यहाँ पर साझा करेंगे। तो किस किस का हुआ है, भारत का इंडोनेशिया के साथ में, ठीक है, एक MOU हुआ है जो किस लिए, इलेक्शन कमीशन हैं जो इन्हांस करेंगे कोऑपरेशन इन डेमोक्रेटिक एंड इलेक्टोरल मैनेजमेंट है इसके लिए यहाँ पर, ओके। और जो इंडोनेशिया की अभी यात्रा पर मोदी जी गए तो वहाँ पर काफ़ी कुछ टॉक हुआ और जो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है प्रबोवो सुबियांटो, ठीक है। तो इनके साथ मिलकर इन्होंने काफ़ी सारा टॉक यहाँ पर किया है। तो अभी होगा क्या कि भारत इंडोनेशिया को उनके ज़रूरत के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है EVM इसको बनाने में मदद यहाँ पर करेगा। और दोनों देशों की 2018 में जो एक कम्प्रेहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप थी उसका ही ये वहाँ पर हिस्सा भी है। इंडिया रिसेंटली साइंड एन MOU ऑन वाटर रिसोर्स कोऑपरेशन विद विच कंट्री। तो अभी हाल ही में भारत ने जल संसाधन सहयोग हेतु किस देश के साथ में एक MOU साइंड यहाँ पर किया है। तो ये सऊदी अरबिया के साथ में यहाँ पर हुआ है
अब ये जो समझौता है वो जेद्दा में जो एक सऊदी वाटर वीक था उसके दौरान यहाँ पर हुआ। तो ये पूछा सकता है, ये जेद्दा में जो सऊदी वाटर वीक था उस दौरान ये हुआ था वाटर रिसोर्स सेक्टर में कोऑपरेशन के लिए। किसके साथ में? भारत और सऊदी अरबिया ने एक MOU यहाँ पर साइन किया है। इसका मेन मकसद ये कि पानी की जो है एक तरीके से प्लानिंग करना, सिंचाई के नए तरीके सीखना और पानी को कैसे भी करके जो है यहाँ पर बचाना। तो सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के लिए जो है ये चीज़ यहाँ पर हुई है, जिसमें इरिगेशन सिस्टम है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, एफिशिएंट वाटर यूज़ है। तो इसके लिए जो है ये MOU यहाँ पर फोकस्ड है। ये जो एग्रीमेंट है वो साइंड होता है जो भारत की ओर से जो राजदूत हैं डॉक्टर सुहेल खान और सऊदी अरब की यात्रा पर जो वहाँ के मंत्री हैं अब्दुल रहमान अल फदली, ठीक है, तो इन्होंने वहाँ पर जो है हस्ताक्षर किए। इंडियाज़ फर्स्ट एवर सी शिपमेंट ऑफ द वैल्यू एडेड मिलेट प्रोडक्ट्स वाज एक्सपोर्टेड टू विच कंट्री? क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि भारत के जो मोटे अनाज है जिसको मिलेट बोलते हैं, होलसम फूड, तो अब दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहे हैं। तो जो अभी एपेडा है इसको बोलते हैं भारत में जो खाने पीने की चीज़ें का जो निर्यात होता है ना, इसको ये बेसिकली मैनेज करता है। तो इसने भी कर्नाटक से न्यूजीलैंड के लिए पहली बार रेडी टू कुक तुरंत बनाने वाले जो बाजरा उत्पाद हैं इनके जो समुद्री खेप है वो यहाँ पर अभी भेजी है, ठीक है। तो न्यूजीलैंड के लिए इन्होंने सबसे पहली बार जो है बाजरा की जो एक खेप है वो यहाँ पर भेजी है। तो इस कंसाइनमेंट में 1 मीट्रिक टन बाजरे से बने हुए उत्पाद शामिल हैं जिन्हें बेंगलोर की कंपनी, इसका नाम है इन्फिनी एग्रोकेट जो LLP है, उसके द्वारा इसको यहाँ पर बनाया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि जो एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट ये कंप्राइज है 1 मीट्रिक टन का, तो इसमें मिलेट बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं किसके द्वारा शिफ्ट किए गए हैं? तो ये है इन्फिनी एग्रोटेक LLP बेंगलुरु, ठीक है। और एपेडा के जो चेयरमैन हैं इनका नाम है अभिषेक देव। तो इन्होंने जो है इस शिपमेंट को वर्चुअली जो हरी झंडी है वो यहाँ पर दिखाई है। UPI हैज़ बिन लॉन्च इन कंबोडिया इन पार्टनरशिप विद विच बैंक? UPI का दायरा लगातार बढ़ रहा है। अगर हम बात करें यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की, जिसको हम लोग बोलते हैं UPI, तो अब जो है ये जो एक्लिडा बैंक के साथ में मिलकर जो है बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय हिस्सा बन चुका है। तो अभी जो NIPL ने कंबोडिया के जो ACLEDA बैंक के साथ में अभी यहाँ पर एक साझेदारी यहाँ पर की है। तो इसमें होगा क्या कि भारत से जो कंबोडिया घूमने जाने वाले लोग होंगे अब वो UPI से सीधे QR कोड स्कैन करके जो है वो यहाँ पर पेमेंट कर सकेंगे। तो ग्राहकों की भी सहूलियत होगी और UPI का दायरा जो है वो यहाँ पर ग्लोबल होने जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर पूछी जा सकती है। अभी ये बेसिकली फेज़ 1 है जिसमें UPI को कंबोडिया के जो बैकोंग KHQR सिस्टम है इसके साथ यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। अब आप देखेंगे कि जो भारतीय पर्यटक हैं वो कंबोडिया में लगभग 35 लाख से ज़्यादा दुकानों पर अपने UPI जो ऐप है इसका यहाँ पर इस्तेमाल वहाँ पर कर सकेंगे। तो लगभग 4.5 मिलियन जो मर्चेंट्स हैं वो अक्रॉस द कंबोडिया वहाँ पर ये यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। अब UPI लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसा अभी डेटा जो है वो 9 कंट्रीज़ का यहाँ पर है जिसमें ये अपनी पहुँचा चुका है। विच प्लेटफॉर्म हैज़ लॉन्च द सहकार से समृद्धि कैंपेन? आपको बताना चाहूँगा कि अभी हो क्या रहा है कि जो सहकार से जो समृद्धि ये जो कैंपेन है इसको जो है दिगी हाट जो कि ONDC पर है, तो इन्होंने जो है इसको किया है। और दिगी हाट जो है वो एक तरीके का सरकारी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जो है इस स्ट्रेटजी पर इसको यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो सहकार से समृद्धि ये स्टोर है जो प्रमोट करता है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अक्रॉस द इंडिया है। तो अभी ये बिल्ट हुआ है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के ऊपर और डिगी हाट जो है वो एक गवर्नमेंट बेस्ड ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा सकता है कि ये जो स्टोर है वो सपोर्ट कौन सा विजन करता है? तो सहकार से समृद्धि जिसको बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन। टू द पॉइंट के 5 क्वेश्चन जो मैं हमेशा पूछता हूँ आप इनको देख सकते हैं और फटाफट इनके आंसर्स मैच करा लीजिएगा। ये 5 क्वेश्चन आज मैंने आपके लिए रखे हुए हैं तो आप इनको देखें और मैच कराएं। आपके लिए हमारी करंट अफेयर्स फंडा की PDF एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। अभी जो है एप्लीकेशन पर PDF आप देखेंगे अपडेटेड आपको मिलेंगे और आगे आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन करेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। हम आगे फिर मिलेंगे और कोई डाउट है तो 8448169188 इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करके जो भी आपकी क्यूरी है वो आप रिजॉल्व करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।